नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम चौथी कविता मन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता कहते हैं। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। तो देखते हैं ये कविता मन। इसके कवि हैं विकास परिहार। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से भी वे जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो इस हाइकू में हाइकू की एक विशेषता है। हाइकू कविता का छोटा प्रकार। इसमें 5, 7, 5 कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में ये हाइकू होती है। ये छोटी कविता होती है। पहली पंक्ति 5 अक्षरों की होती है, जैसे घना अंधेरा, इसमें 5 अक्षर है। दूसरी पंक्ति होती है 7 अक्षरों की, जैसे चमकता प्रकाश, ये 7 अक्षर है। और तीसरी पंक्ति होती है 5 अक्षरों की, जैसे और अधिक, इसमें 5 अक्षर है। तो इस प्रकार पहली पंक्ति 5 अक्षरों वाली, दूसरी 7 अक्षरों वाली और तीसरी भी 5 अक्षरों वाली ही पंक्ति होती है। कुल मिलाकर इसमें 17 वर्ण या अक्षर आते हैं। और ये हाइकू का बहुत ही अच्छा नमूना है। हाइकू ये छोटी कविता है। तो गागर में सागर भरने की बात 3 पंक्तियों द्वारा 17 अक्षरों में की हुई है। विकास परिहार जी ने बहुत ही विविध घटनाओं को हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो सुनते हैं ये कविता मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखिए, इन 3 पंक्तियों में ये बताया हुआ है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। देखिए, इसमें कवि विकास परिहार जी ने बताया है करते जाओ, मतलब हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। फल की चिंता न करते हुए हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये बात इसमें बताई हुई है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा, जीवन भर काम करते रहो, कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये बात इसमें बताई हुई है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। देखिए, ये जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। जो भी जीवन में संकट आएंगे,
उन संकटों का हमें ही मुकाबला करना पड़ता है। कोई उन संकटों से बाहर निकालने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, मतलब हमें ही प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उसका डटकर मुकाबला करना हमारा फर्ज बनता है। हमें कार्य करते रहना चाहिए, जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए और जीवन भर अनेक प्रकार के संकटों का सामना हर एक को करना ही पड़ता है। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। अगर हमारी ये संसार रूपी सागर में नैया डगमगा रही हो तो हमें ही उसे संभालना है, ये बात इसमें बताई गई है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। देखिए, फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आ जाता है और ये महीना बड़ा उल्लास उमंग का महीना होता है। सभी ओर हरियाली छाई रहती है। हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। फागुन महीने में ये बसंत ऋतु आ जाती है और सभी ओर हरियाली छा जाती है। बहुत ही अच्छा वातावरण दिखाई देता है, नज़र आता है। हरा भरा परिसर मन को लुभाता है और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण फागुन का महीना होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूल नज़र आते हैं। इसके साथ ही बहुत ही नीले फूल भी दिखाई देते हैं, पीले फूल दिखाई देते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। पलाश यानी कि मराठी में हम उसे पलस कहते हैं। तो पलाश पर फूल आते हैं लाल रंग के, बड़े ही सुहावने दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोंपलें आ जाती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इसका आनंद लेना चाहिए। बाहर आ जाती है प्रकृति में, उसका आनंद हमें ले लेना चाहिए, ये बात उसमें बताई हुई है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखिए, फूल जो हम देखते हैं, गुलाब का फूल अक्सर कांटों के बीच हंसता खिलता नजर आता है, खिलखिलाता है। मानो वो हमें यह प्रेरणा दे रहा हो कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, बिना घबराए अपना काम करते जाना है। इस प्रकार का हमें संदेश ही मिलता है गुलाब के फूलों से। देखिए, गुलाब के फूल मानो एक प्रकार के बहुत ही मुस्कुराते नजर आते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके नीचे कांटे होते हैं। इतना कांटों से भरा हुआ फूल भी हमें एक प्रकार की प्रेरणा देता है। हंसते रहो, खिलते रहो, जूझते रहो, इस प्रकार की वो मानो हमें प्रेरणा दे रहा हो, यही बात उसमें बताई हुई है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखिए, इसमें बताया गया है कि कभी कभी हम बहुत ही जीवन में निराश हो जाते हैं, कुंठा से घिरे हुए होते हैं। कुंठा का मतलब है घोर निराशा। तो इस निराशा से हमें बाहर निकलना चाहिए, ये बात बताई गई है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखिए, यह बताया गया है, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो एक प्रकार से दुख कम हो जाता है हमारा, और
इस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता रहता है, परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है ये बताता है। उसी प्रकार मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है, ऐसा हम सोचे। नेत्रों से जब आंसू बहते हैं तो इस प्रकार हमें सोचना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। आगे देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का मतलब है दुख। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखिए, कवि कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, आंखों से, नेत्र यानी आंख, आंखों से, नेत्रों से जब आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ, आंसुओं का जल कैसा होता है? खारा होता है। सागर समुद्र का जल जिस प्रकार होता है ना खारा, उसी प्रकार ये आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है, ऐसा सोचना चाहिए। संपूर्ण विषाद, संपूर्ण दुख कम हो गया है, निकल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। पावन का मतलब क्या है? पावन का मतलब है पवित्र। मन अब पवित्र हो गया है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। देखिए, आगे कवि कह रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां होती है, चिंताएं होती है, जीवन में अनेक प्रकार के कटु प्रसंग आ जाते हैं, अप्रिय प्रसंग आ जाते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। प्रमाण यानी सबूत। जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब क्या है? किसे कहते हैं जिजीविषा? वही जीवन है। जिजीविषा यानी जीवन। जीवन के प्रति हमें हमेशा आसक्ति रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। डटकर मुकाबला करते हुए संकटों का आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, ये बात इसमें बताई हुई है। आगे देखिए, यहाँ बताया है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखिए, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा आती है। वर्षा यानी बारिश, तभी बारिश होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है ना, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में आंखों से बरसने लगती हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, उस समय आंखें बरसने लगती है। हम रोते हैं और हमारी पीड़ा यानी दर्द, दुख हमारा कम हो जाता है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखिए, आगे यहाँ कवि विकास परिहार जी कह रहे हैं, रेल की पटरियां होती हैं और उन पटरियों पर से ये रेलगाड़ी चलती हैं, आती जाती हैं। तो ये रेल की पटरियां दोनों एक साथ होती हैं, अनंत काल से साथ चल रही है ये पटरियां, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, अपना काम करती है, बड़ी ही बखूबी काम करती हैं। और वो काम इस प्रकार हमें भी करते रहना चाहिए। काम में ज़्यादा भरोसा रखें, न कि बोलने में। तो ये बात इसमें बताई हुई है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट यानी आड़। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। यहाँ देखिए, बताया गया है कि सितारे आकाश का एक प्रकार का श्रृंगार है। श्रृंगार यानी सुंदरता बढ़ाने का काम करने वाले ये सितारे होते हैं। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, रात को हम जब देखते हैं ना ये सितारे, तो
मन प्रसन्न हो जाता है। ये सितारे चमकते हैं, लुकलुकाते हैं। तो आकाश की शोभा बढ़ाने वाले ये सितारे कभी कभी बादलों की ओट में छिप जाते हैं। देखिए, सितारे बादलों की ओट में जब छिप जाते हैं तो तब आकाश क्या हो जाता है? सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं, हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। उनके चले जाने पर या उनके रूठने पर हमारा जीवन भी क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है, सूना हो जाता है। सूना आकाश जिस प्रकार अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हमारा जीवन भी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। देखिए, आगे कवि कहते हैं, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्यशाली शक्ति है, और शक्ति होती है जो न देखे रवि वो देखे कवि। ऐसा जो कहा जाता है ये सही है। देखिए, कवि जिन गीतों को स्वर देता है वे गीत, वे शब्द अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, और वे कहते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अंत में कवि कहते हैं कि सागर बड़ा अथाह होता है, अनंत होता है, बहुत ही बड़ी जलराशि होती है सागर में। इतनी जलराशि होने के बावजूद भी सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। और देखिए, यहाँ बताया गया है कि पानी में रहकर भी मछली क्या हो गई? प्यासी रह गई। मतलब ये कि खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी, जलराशि इतनी भरपूर होने पर भी वो जल या उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा और धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता है तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। तो हमें दीन दुखियों के काम आना चाहिए। दीन दुखियों के काम आने वाले ही धनवान कहलाते हैं। जरूरतमंद के काम हमें आना चाहिए, ये बात इसमें बताई हुई है। तो देखिए, इतनी छोटी कविता में कितनी बड़ी बात बताई गई है विकास परिहार जी ने। तो इसे ही कहते हैं हाइकू। तो इस पर पूछा गया स्वाध्याय लिखिए, आकृतियाँ पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।